मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सिंह क्या हराएगा? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है। असंभव। चुप कर, बात करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ, कौन है तुम? क्यों आई हो? अपना परिचय दो। क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो? सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना, किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना। और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशाल काय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाएं? खड़ी रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु, अवत्सरा और भाभीश्री प्रस्ताव है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे ऋषिवर! वहाँ संकट है, रुकिए। नहीं, रुको। अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश, अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश।
से? लव? कुश? कुश कुश कुश! कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है। मार्ग से हटो मायावी पशु। लव कुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है। अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग ही अवरोध कर दिया है। हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए। हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना। कहाँ रह गए कुश? अरे सिंह का शरीर है। अयोध्या का उपवन नहीं, वे सरलता से आगे बढ़ा जाए। और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो।
कुश 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 आज तक यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए, हमारे लिए। हमारे लिए? हाँ, देखो, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए। किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ समस्या अपने आप आ जाती है। समय बीतने को है, सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशालकाय सिंह का इस संसार में होना असंभव है, क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है, और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है। अभी बताते हैं।
कुछ उठो, कुछ क्या हुआ तुम्हें बता मुझे, कुछ उठो। ये क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है? तो आप अकेले इसी ऐसे बैठ जाते ना भैया। धन्यवाद गुरुवर, किंतु ये घाव ठीक तो हो जाएंगे ना? पुत्र, यहाँ एक श्रापित रत्न है जिसके उपयोग से प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा है और उसी मणि का उपयोग इस सिंह पर भी हुआ है। इस माया की गांठ उस मणि का अंत है और तभी कुश का घाव भी भरेगा। जब तक उस श्रापित मणि का अंत नहीं होता तब तक कुश के शरीर के भीतर ये मायावी विष फैलता रहेगा। बताइए कहाँ है वो मणि? मैं अभी जाकर उसे नष्ट कर दूंगा और अपने भाई को इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं, किंतु उस स्थान तक पहुंचना सरल नहीं होगा, क्योंकि उस मणि की भांति वो स्थान भी श्रापित है और वो असुर शक्ति असुरी शक्ति अर्थात मैं, और मैं इन लोगों को यहाँ तक कभी नहीं पहुँचने दूंगी। और यदि वो इस पद पर पहुँच भी गए तो केवल कुछ क्या, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। देखना, कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा और फिर मैं एक पैर के भीतर लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे ऋषिवर। नहीं कुश, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा और मणि को नष्ट करके आऊंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? भैया, जब स्वयं महाराज राम पिताश्री महर्षि विश्वामित्र के साथ असुरों का संहार करने जा रहे थे, तब क्या उन्होंने श्री राम से अनुमति मांगी थी? तो कुश वो भिन्न है। भैया, बिना आपके मैं कहाँ और बिना मेरे आप कहाँ? हम लवकुश तो राम लक्ष्मण की भांति एक दूसरे की आत्मा है ना? मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। ऋषिवर, आप कृपया करके यहीं रुक जाइए। इन सबको आपकी आवश्यकता होगी। चले भैया। एक क्षण। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। अरे एक लकड़ी से इतने विशाल सिया का सामना कैसे करेंगे हम? सोमकर, माता सीता ने तो एक तिनके से रावण जैसे पापी को स्वयं से दूर रखा था, तो हमारे पास तो पूरी लकड़ी है। माता कहती है कि मानव की सच्ची शक्ति उसके विश्वास में होती है। स्मरण रहे,
यदि कितनी भी विशालकाय बुराइयां क्यों ना आ जाए, यदि हम उसकी आंख में आंख डालकर देखते हैं तो वो बुराई भी घबरा जाती है। शायद जितना बल लगा ले, तुम्हारी आंखें झुकनी नहीं चाहिए। मुख पर भय दिखना नहीं चाहिए, समझे? ये समय भय को भयभीत करने का है। विजयी भव। पुत्र, ये हर माया को भेदने में सक्षम है। इसकी आवश्यकता तुम्हें होगी।